Hello everyone. Today we will start the remaining part of metals and non-metals. Already we taught about the physical properties of metals and one chemical property of metal. Now next chemical property is reaction with water. आपने सोडियम मेटल के बारे में देखा होगा. सोडियम इसका सिंबल होता है Na. क्या है? सोडियम. सोडियम मेटल को जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है. सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव. इट रिएक्ट्स वाइगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर. अगर इसको सीधा हवा में छोड़ दिया जाए तो ये बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है. अगर इसको हम वाटर में छोड़ दें तो आग लग जाती है बहुत विगरसली. मतलब जैसे अगर बड़ा पीस होगा सोडियम का तो आग लग जाएगी. इसमें बहुत ज़्यादा हीट भी जनरेट होती है. इसलिए हम जो है सोडियम को केरोसिन के अंदर हम इसको स्टोर रखते हैं. सोडियम जो है स्टोर्ड इन केरोसिन. नेक्स्ट जो है आता है कि हमने ये देखा कि सोडियम जो है वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करता है, जबकि दूसरे मेटल नहीं करते हैं वाटर के साथ ऐसे विगरसली रिएक्ट नहीं करते हैं. ओके. जैसे आयरन वाटर के साथ बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है. आपने देखा जैसे कई दिन तक मान लो कोई भी आयरन से बनी हुई चीज़ है उसको हमने बाहर रख दिया, बारिश आ गई तो जो है वो पड़ा रहा. अब हवा और बारिश से 3-4 दिन में उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर हम लंबे टाइम तक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर जंग लग जाएगी. जंग को हम क्या बोलते हैं? रस्ट ऑफ आयरन. ओके. नॉन मेटल जो हैं वे वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं. नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं. सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर. कुछ जो हैं कुछ रिएक्टिव होते हैं एयर के अंदर, उनको हम वाटर में स्टोर रखते हैं. जो एयर के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं नॉन मेटल, उनको हम कहाँ रखते हैं? वाटर में स्टोर रखते हैं. जैसे कि फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर. फॉस्फोरस जो है बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है. फॉस्फोरस पी से डिनोट करते हैं फॉस्फोरस को. ओके. फॉस्फोरस ये जो है एयर में रखेंगे तो ये क्या होता है? बहुत रिएक्टिव होता है और इस आग भी लग जाती है अगर तेज हवा लगती है. तो इससे बचने के लिए फॉस्फोरस को हम किस में रखेंगे? वाटर में स्टोर रखते हैं. वाटर के अंदर रखते हैं फॉस्फोरस को. तो अब आप देखिए मेटल तो वाटर के साथ रिएक्शन करती है, लेकिन नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिड्स. हम देखते हैं कि कैसे. देखें ये जो है मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ क्या रिएक्शन करती हैं. इज देयर इज अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स. व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube. हम ये देखते हैं कि जब you must have found that non-metal generally do not react with acid. जो है नॉन मेटल जो है, देखो बच्चों हम इसमें दोनों का साथ साथ हम स्टडी कर रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल का. तो नॉन मेटल्स जो हैं ये क्या है? एसिड. इसके साथ ये रिएक्शन नहीं करेंगे. नो रिएक्शन या फिर बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है. ओके. And metals react with acid and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. Metals जब भी किसी भी एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस H2 गैस रिलीज होती है. और जब हम टेस्ट ट्यूब में कोई मेटल और एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो और पॉप की साउंड निकलती है. पॉप साउंड ये इंपॉर्टेंट है बच्चों. कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी ध्वनि निकलती है, तो पॉप साउंड पॉप की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. You must have noticed that copper does not react with dilute HCl even on heating, but it reacts with sulfuric acid. जो है कॉपर जो है HCl डाइल्यूट HCl क्या होता है बच्चों? देखो HCl होता है एक कंसंट्रेटेड और एक डाइल्यूट. कंसंट्रेटेड HCl में प्योर HCl होता है. डाइल्यूट HCl क्या होता है कि HCl डाइल्यूट HCl में होता है HCl प्लस वाटर. हम वाटर जब मिक्स कर देते हैं थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, ताकि HCl जो एसिड है उसका असर कम हो जाए, तो उसको हम कहेंगे डाइल्यूट एसिड. तो इसके साथ तो ये रिएक्शन ही नहीं करती है. ठीक है. और जब Cu को कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र है, फॉर्मूला है, इसके साथ जब रिएक्शन करती है तो ये रिएक्शन कर लेता है. क्या करता है? CuSO4 बना लेता है.
और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। किस साउंड के साथ? पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। What does the pop sound indicate? As there before, pop sound indicates the presence of hydrogen gas. Pop sound जब आती है इसका मतलब है कि वहाँ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से हम मेटल को लें, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसेस आर कॉम्प्लेक्स। मेटल की जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन होती है, कोई भी मेटल ले लो आप। ओके, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिकॉल द एक्टिविटी of the reaction between copper sulfate and iron that you performed in class 7. Let us observe some more reaction of the kind. ये कह रहा है कि यहाँ हम क्या है कि 4 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर यू। इनके बारे में हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। टेक 500 ml beakers and label them A, B, C, D and E. Take about 50 ml of water in each beaker. Dissolve in each beaker a teaspoonful of each substance as indicated. Keep the beaker undistributed for some time. Record your observation in your notebook. अब जैसे हमने A, B, C, D, E, इनमें हमने 5 अलग अलग ये एलिमेंट्स या सब्सटेंस ले लिए। ओके, अब हमने क्या करा कि बीकर ए में कॉपर सल्फेट का तो सॉल्यूशन है। देखो बच्चों, बीकर ए में कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, हमने बीकर ए के अंदर क्या लिया है? कॉपर सल्फेट प्लस जिंक लिया है। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक लिया है। बीकर बी में हमने क्या लिया? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, उसमें हमने क्या डाली? एक आयरन नेल डाली, इसके अंदर आयरन की नेल डाली है Fe, और इसके साथ क्या जोड़ा हमने? जिंक जोड़ा है इसके अंदर। सी में हमने क्या लिया? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसके साथ कॉपर लिया। और सी में जिंक सल्फेट के साथ हमने क्या लिया है? कॉपर लिया है। और ऐसे ही हमने डी में FeSO4 के सॉल्यूशन के साथ Cu लिया है। और लास्ट में हमने जो बीकर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसके साथ हमने Fe मिक्स किया है। ओके, पहले बीकर में हमने जिंक मिक्स किया, दूसरे में Fe मिक्स किया, तीसरे में Cu मिक्स किया, चौथे में भी Cu मिक्स है, Fe मिक्स है। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। What change do you observe in the various beakers? You have read that one metal displaced another metal from its compound in aqueous solution. In beaker A, zinc replaced copper sulfate. देखो बच्चों, ए जो बीकर था उसके अंदर क्या था? ए के अंदर था जिंक प्लस CuSO4 का सॉल्यूशन था। ये रिएक्शन थी ए में। तो ये क्या करता है? ZnSO4 सॉल्यूशन से पहले जो है ये आयनाइज हो जाते हैं। ये क्या करते हैं? Cu+2 और SO4-2 आयन में ये डिवाइड हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या होता है? जिंक जो है SO4 के साथ रिएक्शन कर लेता है, ZnSO4 बना लेता है और प्लस Cu बच जाता है। ओके, और बी के अंदर क्या होगा? That is why the blue color of copper sulfate disappears and powdery red mass of copper is deposited at the bottom of beaker. भाई जो ब्लू कलर था वो डिसअपियर हो जाता है क्योंकि ZnSO4 बन गया। ओके, ये देखिए यहाँ रिएक्शन में भी दिया हुआ है कि CuSO4 का सॉल्यूशन ब्लू था, यहाँ कलरलेस हो गया। ओके, तब अब हम बी को देखते हैं। बी में है CuSO4 प्लस Fe। तो ये जो है, ये Fe जो है, देखो ब्लू कलर था वो ग्रीन कलर का हो जाता है बी में। तो ये भी रिएक्शन क्या हो जाती है? यहाँ पर ये रिएक्शन भी जो है क्या हो जाती है? CuSO4 प्लस Fe। तो ये क्या हो जाता है? बी के अंदर Why there is no change in beaker C, D and E? बी के अंदर जो है FeSO4 प्लस Cu बन जाता है। Fe रिप्लेस कर देता है Cu को, SO4 के साथ मिक्स हो जाता है, ये कंपाउंड बना लेता है। देखिए आप, इसमें कलर चेंज हो रहा है। अब आप इसमें देखिए, इन दोनों बीकर में जो है सेम कलर है। इसका वाइटिश सा कलर है, ये भी वाइट कलर है, इसमें सेम कलर है, ये सेम कलर है। आप ये देखो, तो इसमें क्या होता है कि तीसरा जो है बीकर ZnSO4 प्लस Cu है। तो Cu जो है, जब हम Cu
प्लस ZnSO4 सॉल्यूशन की रिएक्शन होती है जब हम कॉपर का कोई टुकड़ा डाल देते हैं ZnSO4 सॉल्यूशन में, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ओके, इसी तरीके से हमने चौथे बीकर में क्या लिया था, FeSO4 प्लस Cu, तब भी कोई रिएक्शन नहीं हुई, कोई रिएक्शन नहीं हुई। और हमने पांचवें बीकर में क्या लिया, ZnSO4 प्लस Fe, तो भी कोई रिएक्शन नहीं हुई। रिएक्शन केवल इन दो में हुई। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, हम ये देखेंगे बच्चों। इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड द रूल हियर इज that zinc is more reactive than copper and iron. A more reactive metal can replace a less reactive metal. Remember बच्चों कि इनमें क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है। तो यहाँ पर जिंक जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, उसके बाद Fe है और उसके बाद Cu। इन तीनों में से सबसे कम रिएक्टिव कौन है, Cu मेटल है। कॉपर मेटल सबसे कम रिएक्टिव है। और जो मेटल मोर रिएक्टिव होगी और अगर अकेली होगी तो वो जो है वहां से उसको हटा देगी और अपने आप को रिप्लेस कर लेगी। जैसे आप इसके अंदर देखो, जिंक है, ओके, यहाँ पर आप देखिए जिंक है, तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट को अपना रिप्लेस करके क्या बना रही है, ZnSO4 बना रही है। ओके, बट ए लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस ए मोर, अंडरस्टैंड वाई। तो इसी तरह से अगर हम ZnSO4 के सॉल्यूशन में अगर हम Fe की रिएक्शन करवाएंगे तो जो है ये FeSO4 नहीं बनाएगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी इसमें, क्योंकि Fe इज लेस रिएक्टिव, Fe लेस रिएक्टिव देन Zn, जिंक से कम रिएक्टिव है। आप ये जो है तीन का ये आप पूरा याद रखिए, ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है, ये चारों पांचों रिएक्शन कि इसके साथ इसके रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ZnSO4 का सॉल्यूशन है तो उस रिएक्शन को नहीं करवानी है, वहां नो रिएक्शन लिखना है। और अगर FeSO4 है और उसके साथ में Zn आया है तब वो रिप्लेस करेगा, अगर Cu आता है तो रिप्लेस नहीं करेगा। यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्या यूज है, metals and non-metals. You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplane, trains, satellite, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. You are also familiar with the use of some non-metal. Here are some interesting ones. हम क्या करते हैं, नॉन मेटल्स कहाँ काम में, is essential for our life which all living beings inhale during breathing. हम ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो ये नॉन मेटल्स, इसमें कार्बन देखिए नॉन मेटल है, ओके, ऑक्सीजन है। नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब नॉन मेटल्स जो हैं फर्टिलाइजर के रूप में काम में आते हैं और ये ग्रोथ को बढ़ाते हैं प्लांट्स की। नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, जैसे कि हम लेते हैं क्लोरीन लेते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। आपको पता ही है कि जो ब्लू कलर का पर्पल कलर का सॉल्यूशन आता है जो लगाया जाता है वो भी एक एंटीसेप्टिक के रूप में नॉन मेटल काम आता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स, पटाखों में भी नॉन मेटल यूज में आता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये पहेली कह रही है, आई हर्ड दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स, इन व्हाट फॉर्म इज इट फाउंड इन देम? The doctor report iron deficiency in my body. Where is iron in my body? ये दो क्वेश्चन है बच्चों। तो आपको पता है प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है लीफ के अंदर, वो उसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। ओके, इसलिए मैग्नीशियम पाया जाता है पौधों में। और दूसरा, डॉक्टर कहता है कि आप में आयरन की कमी है, तो आयरन की कमी कैसे है? तो आयरन कहाँ पाया जाता है? आयरन जो है हमारे ब्लड के अंदर, आयरन इसका वो क्या है सिंबल, Fe। तो Fe हमारे ब्लड में कहाँ पाया, ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है ब्लड के अंदर। उस वो हीमोग्लोबिन जो है आयरन का बना होता है। इसलिए हमारे अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इट मीन्स हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। इसी तरह से बच्चों ये जो यहाँ पर ये जो बता रखा है, ये ऐसे कह रहे हैं कि बहुत से एलिमेंट्स जो है जैसे कि हमने केमिकल रिएक्शन में नया सबस्टेंस बन जाता है,
और इसमें सब्सटेंस से सबसे छोटा जो है एलिमेंट होता है, एलिमेंट से बाद में हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे Fe एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सब एलिमेंट के रूप में पाए जाते हैं। तो अभी तक जो है 94 नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं अपनी अब तक खोजे जा चुके हैं। 94 एलिमेंट्स ही पाए जाते हैं। 94 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि टोटल पीरियोडिक टेबल में अब तक 118 एलिमेंट्स हो चुके हैं, मतलब अब तक 118 एलिमेंट्स से खोजे जा चुके हैं। इनमें से केवल 94 नेचुरल एलिमेंट हैं, बाकी के आर्टिफिशियल हैं, मीन्स बनाए गए हैं मनुष्य के द्वारा। फैक्ट्रीज में उनको हम बनाते हैं, लेबोरेटरीज में बनाते हैं। और एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? मेटल, नॉन मेटल्स, ये इनके बारे में आपको बता ही दिया। और एक होता है मेटेलॉइड, जिसमें दोनों के बीच का जो पाया जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको कहते हैं मेटेलॉइड। ओके, मेटेलॉइड बहुत कम होते हैं। और मेटल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स, मैक्सिमम मेटल्स होते हैं। और कुछ जो 20 से भी कम होते हैं ये नॉन मेटल होते हैं, 20 से भी कम पाए जाते हैं। So children, the chapter has been completed. Revise the chapter carefully. Okay, bye.